की जानिब से कोरोना वायरस के सबब कराची और सिंध भर में जो लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद कराची की सूरत हाल से मैं सिद्रा डार आपको आगाह कर रही हूँ। इस वक्त हम कराची की जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये काफ़ी मसरूफ़ शारा है, लेकिन आप इस वक्त मेरे अक़ब में सूरत हाल देख सकते हैं कि किस वक्त सन्नाटा कितना है और पुलिस यहाँ पर बड़ी तादाद में खड़ी हुई है जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछ गछ कर रही है कि वो किस मकसद के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। अब तक जो हम हालात शहर के अंदर देख रहे हैं वो ये कि रात के बाद काफ़ी सख्ती हुई और लोगों को पाबंद किया गया कि वो अब गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। किन सूरतों में आप घर से बाहर निकल सकते हैं वो ये कि या तो आप बहुत ज़रूरी काम की वजह से जा रहे हों जिसके लिए आपके पास असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, या फिर आप दफ्तर जा रहे हैं तो उसका कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आप हस्पताल जा रहे हैं तो फिर उसके लिए भी आपके पास कुछ ऐसा होने चाहिए दस्तावेज़ात कि आप हस्पताल जा रहे हैं जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ताहम जो चीज़ें पाबंदी नहीं जिन पर इतलाक़ हुआ वो ये है कि अस्पताल खुले रहेंगे, करियाने की जो दुकानें हैं, इसके अलावा दूध की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, या वो जगह जहाँ से आपको पानी मिल रहा है, चाहे वो वाटर टैंकर्स हैं, उनकी हम आमदोरफ्त देख रहे हैं कि वो जारी है। या आप अस्पताल जाना चाहते हैं या बहुत ज़रूरी काम से निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अशिया खुर्दनोश की जितनी भी दुकानें हैं उनको किसी भी तौर पर बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि उनको अगर सामान पहुँचाना है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट बाहर निकलेगी उसे भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं? तमाम तरह के कारोबारी मराकज़, चाहे वो कपड़े की दुकानें हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, ऑटो पार्ट्स की दुकानें हों, या फिर किसी भी ख़रीदारी के सामान की दुकान हो, वो इस वक्त बंद है। चाहे वो शॉपिंग प्लाजा हैं या बड़ी बड़ी मॉल्स हैं, वो इस वक्त बंद हैं। सिनेमा हॉल्स पहले ही बंद कर दिए गए थे, मैरिज हॉल्स पहले ही बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा इज्तिमात पर पाबंदी है। यहाँ तक कि 4 से 5 लोगों का जो गिरोह है वो भी एक जगह नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ तक कि गाड़ी में 4 से 5 लोग भी एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। लॉकडाउन में कुछ चीज़ों पर नरमी रखी गई है जो कि आवाम के मुफाद में है और उनके फ़ायदे के लिए है, लेकिन जो सख्ती रखी गई है उसका मकसद यही है कि लोग उस पर पाबंदी करें और ये 15 दिन तक रहेगा। जायज़ वजह ना हुआ करें तो इन्हें वापसी कर दिया करें, इनको बताएं कि ये घरों में रहें। लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आसपास रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो उन लोगों को भी आवाज़ तक जाए कि वो अपने घरों तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें। दूसरी सूरत ये है लाउड स्पीकर की कि जो यहाँ खड़े हुए हैं वो वहाँ की सूरत हाल को अगर देखते हैं उस सड़क पे कि वहाँ आमदोरफ्त है, तो वहाँ भी पुलिस वालों से कांटेक्ट के लिए उनको उस लाउड स्पीकर के ज़रिए बताया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त ना होने के बराबर है, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जो दफातर जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भी अपनी जो वेबसाइट्स हैं उन पर टेम्प्रेरी सस्पेंशन के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि जैसे ये अहकामात आए हैं तो वो अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। तो मजमूई तौर पर जो 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है उसमें जो सूरत हाल है शहर की वो इस वक्त यही है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अब लोगों को अपने घर तक ही महदूद रहना पड़ेगा, ताकि जो कोरोना वायरस की जो वबा तेज़ी से सिंध में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिंध हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं उस पर वो सख्ती से अमल दरामद करवा सकें।